हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड फाइनली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइन पब्लिश कर दिया गया है मार्च ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितने भी रेगुलर SOL और NC वेब के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। फर्स्ट सेमेस्टर वो जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था और बाकी जिन्होंने सेकेंड फेज जिनको देना है, उन सभी के लिए ऑफिशियल गाइडलाइन जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या बताया गया है आपके इस गाइडलाइन में। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि 14 तारीख को जो नोटिस आई थी आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नोटिस पब्लिश किया जा रहा है। सेकेंड पेज में बताया है द एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 1 ऑफ रेगुलर एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मतलब रेगुलर और SOL के जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन देंगे, और जो NC वेब के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देंगे, जो रह गए थे स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए है ये नोटिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो बेसिकली NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए है, सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो एक्स स्टूडेंट है या फिर जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर किसी सब्जेक्ट में बैक लग गई थी उनकी, या फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट दे रहा है तो उनके लिए है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ सकते हैं आप इस लाइन को। फोर्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप सबको ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है आप लोगों का, मतलब एडमिशन फॉर्म, SOL में तो कोई एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होता ही नहीं है, एडमिशन फॉर्म होता है, वो सभी स्टूडेंट्स ने फिल किया हो, ये आप लोग इंश्योर कर ले। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को एडमिट कार्ड के टाइम पे। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो एडमिट कार्ड है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा एग्ज़ामिनेशन से पहले, जो भी एग्ज़ामिनेशन की डेट है उससे पहले आ जाएगा, और आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, SOL वाले SOL की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, DU वाले DU की वेबसाइट से जो रेगुलर के बच्चे हैं, और NC वेब वाले NC वेब की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। आगे बताया जा रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड आने के बाद, कि उस पर जो भी बेसिक डिटेल्स मेंशन है, लाइक आपका रोल नंबर, नेम, एक्सेट्रा या सब्जेक्ट, वो सभी करेक्टली मेंशन हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसमें तो आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उसको ठीक करा लोगे अपने एग्जामिनेशन से पहले ही, क्योंकि जब आपके वो डिग्री आएगी तो उस पर वही डिटेल्स मेंशन रहेगी। क्लियर है आपको? आगे है 6 पॉइंट में कि स्टूडेंट सभी को बताया जा रहा है कि आप लोग अपने स्कूल, कॉलेज और डिपार्टमेंट से टच में रहिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तक वो पहुंच जाए। ठीक है, 7th में बताया जा रहा है ईच कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट से अपलोड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। ये आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉलेजेस के लिए है। कॉलेजेस जो है आप लोगों के नोडल ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर रिलीज़ करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस नंबर पर कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ठीक है, देन 8 में बताया जा रहा है आपके फ्रंट शीट से रिलेटेड, कि फ्रंट पेज पे आपको कौन कौन सी बेसिक डिटेल जो है वो मेंशन करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको नेम मेंशन नहीं करना होता है, SOL रोल नंबर मेंशन नहीं करना होता है। मेरे से बार बार स्टूडेंट पूछ रहे थे और मैंने उस टाइम पे ये बताया था आप लोगों को, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताई गई है। आपको यहाँ पे भी नेम मेंशन नहीं करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करना है एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था मेरे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम मेंशन करना है, लाइक BA, BCom ऑनर्स, BA पोल साइंस ऑनर्स, जो भी आपका कोर्स हो वो आप मेंशन करोगे। देन आपको मेंशन करना है सेमेस्टर, लाइक आप किस सेमेस्टर में हो। फर्स्ट सेमेस्टर में हो फर्स्ट मेंशन करोगे, अगर कोई सेकंड फेज दे रहा है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में है फिफ्थ मेंशन करेगा, थर्ड में है थर्ड मेंशन करेगा, है ना। देन UPC मेंशन करना है। UPC जो है आपका, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी मेंशन रहेगा आपके सब्जेक्ट के आगे, वैसे जो आपके अभी क्वेश्चन पेपर आएंगे उस पर भी मेंशन रहेंगे, और जो आपकी डेट शीट आई है उस पर भी UPC मेंशन है हर एक सब्जेक्ट के आगे। तो वही UPC आपको डालना होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पेपर कोड कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद लिखना है टाइटल ऑफ द पेपर।
टाइटल ऑफ द पेपर में आपको लिखना है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। अगर कोई हिस्ट्री का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो वो हिस्ट्री मेंशन करेंगे, अगर कोई हिंदी का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो वो हिंदी मेंशन करेंगे, इनकम टैक्स वाले स्टूडेंट हैं तो इनकम टैक्स मेंशन करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, एजुकेशन है तो एजुकेशन मेंशन करोगे, वो मेंशन करना होगा आपको टाइटल ऑफ द पेपर के आगे। क्लियर है आपको? फाइन। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आपको जो टोटल टाइमिंग है वो बेसिकली टोटल 4 आवर्स आपको दिए जाएंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था। 3 घंटे आपको होंगे आंसर्स करने के लिए, और एक्स्ट्रा जो 1 आवर मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए, उसके लिए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पेपर आपको अपलोड कैसे करना है, तो जो आप अपने आंसर शीट है वो पीडीएफ में या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। कैसे अपलोड होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है मेरी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से, आपको सारा प्रोसेस पहले ही समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें स्टूडेंट आपस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर पाएंगे वो लोग। ठीक है। देन आगे इसी में बताया गया है 9th पॉइंट में ही, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको टोटल 6 घंटे दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? फाइन। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे बताया है इम्पोर्टेंट करके, ये कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप किसी भी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अपने आंसर को स्टूडेंट पोर्टल पे सबमिट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आपको एक्स्ट्रा 1 आवर दिया जाता है। ठीक है। उस एक्स्ट्रा 1 आवर में आप लोग जो है अपने आंसर सबमिट करोगे। स्टूडेंट कैन सबमिट द स्क्रिप्ट ऑन ऑनलाइन पोर्टल विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर विच 60 मिनट एडिशनल टाइम विल बी गिवन। मतलब 1 घंटा जो आपको और एक्स्ट्रा दिया गया है, 4 घंटे तो आपके पास पहले ही से थे, अब इसमें 1 घंटा आपको और मिल रहा है। ये तभी मिलेगा अगर कोई इंटरनेट इशू है आपके पास, आप आंसर अपलोड नहीं कर पा रहे हो, सर्वर डाउन चला गया, या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में आपको उसका प्रूफ भी रखना है। अगर सर्वर डाउन बता रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मार के रखोगे, तभी आप आगे जब अगले 1 घंटे के अंदर जब आप आंसर सबमिट करोगे, उस टाइम पे आपको वो प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नोडल ऑफिसर्स के नंबर आपके पास होंगे ही, उसमें आप जाके जो है वो उनसे कांटेक्ट करोगे, और जो मेल है मेल कर दोगे अपने आंसर्स को। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ईमेल सबमिशन इज़ 30 मिनट। मेल पे जब आप अपने आंसर सबमिट करोगे तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 30 मिनट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में, मतलब 3 घंटे पहले मिले थे, 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। कम्प्लीटली 4 आवर्स में आपको अपने आंसर जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? फाइन। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। इट इज़ टू मेंशन दैट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। The delayed submission of answer sheet with exact time of submission shall be sent to review committee। मतलब अगर आप लेट आंसर सबमिट करोगे तो रिव्यू कमेटी में जाएगा। अगर आपने जो प्रूफ सबमिट किया है वो वैलिड नहीं हुआ तो आपको फेल भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया आपको? 10th पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक अंडरटेकिंग फिल करना होगा, जिसमें सारी चीज़ें आपसे बताया जाएगा आपको कि जब आप अंडरटेकिंग फिल कर रहे हो तो उसमें आपने सभी आंसर जो हैं वो पीडीएफ और जेपीईजी फॉर्मेट में ही सबमिट किया हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है आपको? फाइन। नाउ 11th पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? 11th पॉइंट में बताया गया है कि स्टूडेंट्स शुड अपेयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, फिलहाल अभी आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, मतलब ओबी रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, जो एसओएल वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एग्जामिनेशन कैसे देना चाहते हो। आप ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हो या फिर ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हो। मतलब फिजिकल मोड आप चूज़ करोगे या फिर रिमोट मोड आप चूज़ करोगे, या आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जिस भी मोड को आप सिलेक्ट करोगे, सेम मोड में आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है इंस्ट्रक्शंस की, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे उसकी। सबसे पहले बताया गया है कि आप कंट्री के किसी भी जगह पे बैठ के अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, आप स्टूडेंट सेल रिक्वायर्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, किसी भी चीज़ से आपको सिर्फ चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओ और अपने आंसर शीट को अपने पोर्टल पे अपलोड कर पाओ, इसलिए आपको कोई भी लैपटॉप, फ़ोन या फिर कुछ भी डेस्कटॉप आपको चाहिए होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो आप साइबर कैफ़े पे जाके भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करवा सकते हो, वहीं जाके फिर अपना आंसर शीट जो है वो भी अपलोड करवा सकते हो। वैसे फ़ोन तो आज की डेट में सबके पास होता ही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया है कि जो आप आंसर सबमिट करोगे पीडीएफ और जेपीईजी फॉर्मेट में सबमिट करोगे, और मैक्सिमम जो लिमिट होगी आपके आंसर की, मतलब फाइल की, वो 7 MB की होगी। क्लियर है हो गया आप लोगों को? तो अगर आपके फाइल जो है ऑब्वियसली वो ज़्यादा MB में बन जाते हैं, जब आप आंसर शीट लिख के जब उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो तो वो ज़्यादा MB ले लेता है। उसके लिए कैसे आप पीडीएफ फाइल के साइज़ को कैसे रिड्यूस करना है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके भी वो चीज़ देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बताया है, अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब जब आप अपने आंसर सबमिट कर दोगे तो आपके मेल आईडी पे एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका आंसर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। वो सब जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है ना, इसमें मैंने सारा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि जब लास्ट सेमेस्टर में बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए थे तो कैसे कैसे हुए थे, कैसे उन्होंने आंसर दिया था, कैसे एक्नॉलेजमेंट आया था, ये सब मैंने बताया है उनको, ठीक है। बाकी फिफ्थ पॉइंट में बताया है, द स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड, अगर किसी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया है वो बाद में ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया होगा वो ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे पाएंगे। यहाँ देखो ये फोर्थ पॉइंट में इसमें ये चीज़ बताया हुआ है। क्लियर है आपको? फाइन। नाउ देख लेते हैं कि जो फिजिकल मोड जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है, मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। द स्टूडेंट सेल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज, मतलब आपके पास जो भी एड्रेस आया होगा वहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। आंसर शीट आप वहाँ जाके भी OBE पोर्टल पे ही सबमिट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में ही इसी में थर्ड पॉइंट बताया है, आंसर जो आप करोगे A4 साइज शीट पे करोगे। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट्स आंसर शीट जो है वो उसी पे अपलोड करेंगे, मतलब A4 साइज शीट पे ही अपने आंसर्स लिखेंगे आप, ठीक है। अब नोट में बताया है, आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में आंसर शीट OBE पोर्टल पे अपलोड नहीं करते हो, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग को आंसर सबमिटेड नहीं माना जाएगा आप लोगों का। क्लियर है आप लोगों को? फाइन। अब 12th पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? 12th पॉइंट में बताया, प्लीज़ फॉलो द स्टेप ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एज मेंशन ऑन द OBE पोर्टल। ये पोर्टल दिया गया है, इसी पे आपको आंसर शीट जो है वो सबमिट करना होगा। क्लियर है? इसी में आगे 13th पॉइंट में बताया है कि जो भी पोर्टल है आपका वो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उसी दिन आपको शो होगा, ठीक है। अब इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एग्जाम्पल दिया है www.du.ac.in पे आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इधर उधर से अगर आपको नोटिस मिलता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा आप लोग। इसी में आगे बताया गया है कि ये जो गाइडलाइन पब्लिश की गई है ये बेसिकली SOL एंड रेगुलर के स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। NC वेब के स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और जो सेकेंड फेज़ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब ये कि जो मार्च में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, फर्दर ऑल कंसर्न आर हियर बाय एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना रहे, तो आप लोग अपने वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ से जाके आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, राइट। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पूरा गाइडलाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।